ईलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम डिस्कशन कर रहे हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की कोचिंग के बारे में। आज का लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें हम पढ़ेंगे सिस्टम इंप्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशंस क्या होता है। सबसे पहले आपको बता दें, जो सिस्टम इंप्लीमेंटेशन की बात की जाती है, इसमें कुछ हमें स्टेप्स होते हैं जिन्हें फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद जो भी आगे की एक्टिविटीज़ रहती है उसी आधार पर उन्हें परफॉर्म किया जाता है। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये SDLC क्या है। इज अ सिस्टमेटिकली प्रोसेस फॉर बिल्डिंग सॉफ्टवेयर दैट इंश्योर्स द क्वालिटी एंड करेक्टनेस ऑफ द सॉफ्टवेयर बिल्ड। देखिए क्या कहा गया है आपको कि सिस्टमेटिकली प्रोसेस होती है। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बात किया था, जब हम किसी घर की कंस्ट्रक्शन करने की बात करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका मैप तैयार कर लेते हैं, उसका जो नेसेसरी मटेरियल्स होता है उसे इकट्ठा कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम आगे की रूपरेखा तैयार करते हैं, क्या उसमें आपने करेक्शन करनी है, किस तरह से आपने काम करना है। इसी तरह से कंप्यूटर की दुनिया की बात करें, जब कभी भी यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने पूरे के पूरे काम को कंप्यूटराइज्ड करवाना है, तो सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर वहां पे जाएगा तो क्या करेगा, उस प्रोसेस के बारे में एनालिसिस करेगा। ठीक है जी, पिछले वीडियो में हमने समझा था फ्लो चार्ट क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होती है, लेकिन यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं कि जो सिस्टम की इंप्लीमेंटेशन है वो किस तरह से की जाती है। तो एक प्रोसेस होती है, पूरी की पूरी प्रोसेस को फॉलो की जाती है, और उसमें हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि जैसे आज आपने जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर के लिए आप जो रूपरेखा बना रहे हैं, कस्टमर की, आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह से वो काम करेगा, इन फ्यूचर हम उसे किस तरह से जो उसको एक्सपेंड करने के बारे में भी सोचा जा सकता है। SDLC process aims to produce a high quality software that meets customer expectations। तो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ यहाँ पे, ये हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर के लिए हम SDLC का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है उसे हम पूरा कर सके। इन अदर वर्ड्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ सर्कल इज अ प्रोसेस यूज्ड बाय द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री टू डिजाइन, डेवलप एंड टेस्ट हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर in system engineering, information system and software engineering. The system development life cycle, also referred to as the application development life cycle, is a process for planning, creating, testing and deploying an information system. SDLC provides a series of steps to be followed to design and develop a software product efficiently। देखिए काफ़ी सरल भाषा में यहाँ पे लिखा गया, आप पूरा का पूरा समझ गया। जो मैंने आपको हिंदी में बताया, ये चीज़ें यहाँ पे अंग्रेजी में लिखी गई है। नीचे आप लोग देखिए डायग्राम से भी कुछ समझने का प्रयास करते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ सर्कल, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन है, इंप्लीमेंटेशन है, उसके बाद टेस्टिंग एंड डिबगिंग होती है। पिछले वीडियो में हमने समझा था डिबगिंग क्या होता है, द प्रोसेस टू फाइंड आउट द एरर इज कॉल्ड डिबगिंग। नेक्स्ट वन इज डिप्लॉयमेंट है, या उसकी इंस्टॉलेशन है, या नेक्स्ट वन इज मेंटेनेंस। देखिए इस चीज़ को आप लोगों को आज मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि यदि आप अच्छे तन मन धन से कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये अपने एक एग्जामिनेशन का एक अपना एक स्ट्रक्चर बनाइए इस तरह से कि आपके पास पहले सोचिए कि आपने करना क्या है, उसके बाद अपनी कैपेबिलिटी देखिए, अपना समय देखिए, ठीक है, समय के बाद अपनी अच्छी बुक्स देखिए, अच्छे सोर्स फाइंड आउट कीजिए। जैसे यूट्यूब पे ईलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म में करंट अफेयर से लेकर विभिन्न तरह की गतिविधियां इस यूट्यूब चैनल पर आपको उपलब्ध करवाई जाती है। हमारा एजुकेशनल ऐप है, आप उसे भी इंस्टॉल करके रखिए। उसके अंदर भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, हर रोज के करंट अफेयर्स उसमें एक्सेट्रा की इन्फॉर्मेशन नियमित रूप से हमारी टीम अपडेट करती है। देखिए आप भी अपना क्या बना के रखिए, आप भी एक जो से आप अपनी साधारण भाषा में विद्यार्थियों के लिए टाइम टेबल होता है। देखिए टाइम टेबल आपको क्या करेगा, आपकी एक रूपरेखा बनाएगा, आपने किस तरह से काम करना है, क्या क्या एक्टिविटीज आपने परफॉर्म करनी है। यही चीज आपको एक दिन देखना, हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी दिलाने के लिए आपका सबसे ब्रह्मास्त्र बन सकता है। यही सारी चीजें होती है। यहां से देखिए आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी सीख रहे हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी आप लोग सीखते रहिएगा। अब आपका काम क्या है वो आपको बता दें। यहाँ से जो सारे के सारे स्टेप्स है, जिसमें सबसे पहला रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिकेशन है, उसके बाद सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइनिंग है, उसकी डिजाइनिंग की जाएगी, उसके बाद उसे इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। इंप्लीमेंट करने के बाद उसे टेस्ट किया जाएगा, टेस्टिंग में देखेंगे वो खरा उतरेगा तो अगले स्टेप में जाएगा, नहीं तो क्या होगा, डिबगिंग प्रोसेस शुरू होगी। डिबगिंग मीन्स हम उसके एरर को फाइंड आउट करेंगे और उसे करेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, डिप्लॉयमेंट या फिर उसको इंस्टॉल कर देंगे। उसके बाद आपका काम चलना शुरू हो जाता है। देखिए अब बात समझते हैं, आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। जब व्हाट्सएप कंपनी ने उसको बनाना तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिकेशन देखा कि इस दुनिया की जनता की जरूरत क्या है। उसके बाद उन्होंने उसकी एक रूपरेखा बनाई, सिस्टम एनालिसिस एंड उसको डिजाइन किया कि हम एक इस तरह का एक ऐप बनाएंगे। उसके बाद उसे इंप्लीमेंट किया गया। उसके बाद उन्होंने उसको क्या किया, टेस्टिंग किया, फिर पूरे यूजर्स में उसको दिया और वहां से जो एरर्स आने शुरू हुए, आज की डेट में भी उनकी डिबगिंग की प्रोसेस चल रही है। कहीं ना कहीं से कोई उसमें बग आ जाता है तो उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उसी तरह से देखिए डिप्लॉयमेंट और इंस्टॉलेशन, उसके बाद हम उसको इंस्टॉल कर रहे हैं
और विभिन्न तरह की एक्टिविटीज़ को हम अपने व्हाट्सएप के माध्यम से पूरा कर रहे हैं। अब उसके बाद देखिए यदि उसमें कोई इन फ्यूचर कोई दिक्कत आ जाती है तो क्या करना होता है जी, उसकी हमें मेंटेनेंस भी करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें, सभी चीज़ों का ध्यान यहाँ पे रखना पड़ता है। ये आपको बता दें, elitestudyco.in वेबसाइट पे जाइएगा। जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको एक किताब मिलेगी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 2021 के नाम से। उस किताब को आपने परचेज करना है इस वेबसाइट से। परचेज करने से पहले उसकी डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहाँ पे देख लीजिए कितनी महत्वपूर्ण किताब है, कितने कंटेंट्स उस किताब में अवेलेबल है। उस किताब को नियमित रूप से पढ़िए। और हम लोग यहाँ पे आप लोगों के लिए लेक्चर सीरीज भी इसी किताब से लेकर आ रहे हैं। उसके बाद आगे है फिर DDLC। देखिए DDLC स्टैंड फॉर डेटाबेस डेवलपमेंट लाइफ सर्कल। DDLC इज द सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट आर कैरिड आउट टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट डेटाबेसेस। द स्टेजेस ऑफ DDLC कैन बी समराइज्ड एज फॉलो। इंफॉर्मेशन कलेक्शन, लॉजिक डाटा मॉडलिंग है, कंसेप्चुअल डाटा मॉडलिंग है, डाटाबेस इंस्टॉलेशन है, फिजिकल मॉडलिंग एंड रिफिनमेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास डाटा माइनिंग टेक्निक्स क्या क्या होती है। नंबर 1 है इसमें आर्टिफिशियल न्यूट्रल नेटवर्क है, डिसीजन ट्रीज है, जेनेटिक एल्गोरिदम है, नियरेस्ट नेबरिंग मेथड है और रूल इंडक्शन है। ये सारी क्या है, डाटा माइनिंग की टेक्निक्स है। अब देखिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड डिबगिंग है, आपको ऊपर भी बताया गया। इसमें भी देखिए आपको बताया गया जब हमारा बन जाता है तो उसको टेस्ट करवाया जाता है और उसके बाद उसकी डिबगिंग प्रोसेस को इंप्लीमेंट किया जाता है। सिस्टम इवेल्युएशन की बात करें तो उसमें हम परफॉर्मेंस इवेल्युएशन को इवेल्युएट करेंगे, कॉस्ट एनालिसिस देखेंगे, उसका टाइम एनालिसिस देखेंगे, यूजर सेटिस्फेक्शन देखेंगे, ईज टू मॉडिफिकेशन देखेंगे और उसका फेलियर रेट देखेंगे। देखिए आप दुनिया में कोई बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर आप बना देते हैं लेकिन वो यूजर क्लाइंट के लिए सुइटेबल नहीं है। या तो देखिए आप ऐसी कोई चीज़ आपने बना दी, जैसे आपने कोई एक ऐसा ऐप बना दिया जो कि इस दुनिया में किसी के पास वो ऐप है ही नहीं है, लेकिन उसकी कमी क्या है कि आप उसके एक आम यूजर के मोबाइल फोन में वो इंस्टॉल ही नहीं हो सकता। तो उससे क्या होगा जी, आपका जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है वो बेकार हो जाएगी, क्योंकि वो क्राउड है जहां तक आपने उसको पहुंचाना था वहां तक पहुंचने में वो असमर्थ है। तो ये सारी चीज़ों का एनालिसिस हमें पहले ही करना पड़ता है जब हम क्या करते हैं, सिस्टम को इवेल्युएट करते हैं, उसका परफॉर्मेंस देखते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने देखिए कोई चीज़ बनाई जिसकी कॉस्ट करोड़ों रुपए में है तो कितने लोग उसको अफोर्ड कर पाएंगे, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। या आपने और भी बहुत ही बेहतर एक एजुकेशनल ऐप बना दिया लेकिन उस ऐप को ओपन होने में ही आधा घंटा का समय लग जाता है, तो क्या यूजर उसे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि टाइम एनालिसिस उसका सही नहीं है। और आपके पास क्या दुनिया भर के आजकल आपको एजुकेशनल ऐप मिल जाएंगे लेकिन उनका स्टडी मटेरियल की क्वालिटी तो देखिए, क्या ऐसे लोगों ने उनको तैयार करके रखा होगा जिनको कुछ लेना देना ही नहीं है, पर वो यूजर उसके ऊपर जाकर टाइम वेस्ट करते हैं। तो आपको इस यूजर की सेटिस्फेक्शन देखनी है, ईज ऑफ मॉडिफिकेशन देखना है और फेलियर रेट भी देखना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप बहुत बढ़िया चीज़ आपने क्रिएट कर दी लेकिन उसका फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है। अब ये जो समरी है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स रहते हैं। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑपरेशन और अ प्रोसेस। आपको कहा गया था कि जब हम किसी SDLC को या किसी आपको जो आपके पास एक वर्क जब आपने उसे एग्जीक्यूट करना है तो फ्लो चार्ट के माध्यम से हम क्या करते हैं, उसकी जो प्रोसेस है उसको समझने का प्रयास करते हैं और आसान हो जाता है हमारे लिए कि कौन से स्टेप को हमने कब करना होता है। प्रोसेस चार्ट की बात करें, प्रोसेस चार्ट इज अ फॉर्म विच एन एनालिस्ट कैन फिल व्हेन स्टडीइंग अ प्रोसेस। देखिए उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाने से पहले क्या करेंगे, उसे स्टडी करने के लिए क्या होता है, प्रोसेस चार्ट काम करता है। डाटा फ्लो डायग्राम है, डाटा फ्लो डायग्राम इज अ डायग्राम यूज्ड फॉर डाटा फ्लो एनालिसिस। डाटा के फ्लो का एनालिसिस करने के लिए डायग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। डिसीजन टेबल है, द डिसीजन टेबल इज अ चार्ट विच 4 सेक्शंस लिसनिंग ऑल द लॉजिकल कंडीशनल एंड एक्शंस है। उसके बाद एंटिटी है, एट्रीब्यूट से इनको आप सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे बताया गया है। और मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे देखिए एक मुझे एक टपल एक शब्द यहाँ पे दिख रहा है, ईच टेबल कॉलम रिप्रेजेंट्स अ डाटा फील्ड एंड ईच रो रिप्रेजेंट्स ए डाटा रिकॉर्ड नोन एज टपल्स। बहुत बार ये प्रश्न पहले भी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। और आपको बता दें, जब भी आपने IT किसी की स्टडी करनी है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की, तो आपके दिमाग में रहना चाहिए IT, IP, ITES और CS कंप्यूटर साइंस, क्योंकि इस बार सिलेबस में इन शब्दों का इस्तेमाल किया है, यहीं से पेपर आएगा। और अधिकतर हमारी भी कोशिश रहती है कि जो इनका सिलेबस है वो सारा का सारा हमने इस किताब में कवर किया है। तो ये समरी को आप जरूर पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ से आपको 1 या 2 प्रश्न हर चैप्टर से देखने को मिलेंगे। अब हमारी जो पढ़ने की विधि है, पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद उसकी समरी और उसके बाद चलते हैं अब इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस पे। यहाँ पे हम कुछ सिलेक्टेड एब्रीविएशंस ही पढ़ते हैं, उसके बाद सिंगल लाइनर और MCQ और लेक्चर को हम यहाँ पे समाप्त कर देंगे।
देखिए यदि बात की जाए कैम की, CAM स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग है, CASC स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। नेक्स्ट वन इज यहाँ से ले लीजिए SQL स्टैंड फॉर स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज है। नेक्स्ट वन इज DBMS स्टैंड फॉर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज UML स्टैंड फॉर यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज है। और लास्ट में हम लेंगे OOAD स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिस्ट एंड डिज़ाइन। बाकी आप सब स्टडी कर लीजिएगा, एब्रीवेशन से भी आपको डेफिनेटली प्रश्न देखने को मिलेंगे। आइए अब डिस्कशन करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट MCQ की। पहला प्रश्न है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग श्योर दैट द प्रोग्राम परफॉर्म्स द इंटेंडेड टास्क, डिबगिंग, टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन या फिर मेंटेनेंस। तो इसे कहा जाता है जी टेस्टिंग इज द हियर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन इज डैश अकर व्हेन वी मेक एरर्स इन प्लानिंग द प्रोग्राम्स लॉजिक। क्या बोलेंगे इसको, लॉजिक एरर कहेंगे या सिंटैक्स एरर या फिर सिस्टम फेलियर या फिर नन ऑफ दिस। तो इसे कहेंगे हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, लॉजिक एरर इज द राइट आंसर। एरर इज अ प्रोग्राम कॉल सिफरटेक्स या फिर नेमोनिक्स है, वर्क्स है या नन ऑफ दिस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, करेक्टिंग एरर्स इन अ प्रोग्राम कॉल। तो इसे क्या कहा जाता है जी, कंपाइलिंग या डिबगिंग या कोडिंग या इंटरप्रिएटिंग। तो इसे कहा जाता है जी डिबगिंग। आपको मैंने पहले भी कहा था कि जब किसी प्रोग्राम में कोई एरर आता है उसे हम डिबग कहते हैं, उसे बग कहते हैं। द प्रोसेस टू करेक्ट द एरर इज कॉल्ड इट डिबगिंग। और कंपाइलर का काम क्या होता है, पूरे के पूरे जो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम है उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए वी कैन यूज द कंपाइलर। और हमने पढ़ा था इंटरप्रेटर क्या करता है जी, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन को हाई लेवल से लो लेवल में कन्वर्ट करने का काम करता है। और कोडिंग क्या है, कोडिंग के माध्यम से हम किसी भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स को तैयार कर सकते हैं। तो सारी चीजें आपको इस समझ में आ चुकी है। Which of the software engineering activities are not a part of software process। तो अब आपको ये पहचानना है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, सॉफ्टवेयर डिपेंडेंस है, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस है और नेक्स्ट वन इज है आपका यहाँ पे सॉफ्टवेयर वैलिडेशन। क्या उत्तर होगा इस प्रश्न का, डिपेंडेंस। देखिए सॉफ्टवेयर की डिपेंडेंस से कोई लेना देना नहीं है, हमने ऊपर भी पढ़ा था। देखिए सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी वहाँ पे, डेवलपमेंट चाहिए आपको, मेंटेनेंस चाहिए उसकी और वैलिडेशन भी उसकी चाहिए, कितना वैलिड है, क्या किस तरह से उसे बनाया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। डैश इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, स्टोरिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड मेंटेनिंग अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ अ प्रोग्राम। तो इसे क्या कहेंगे, इंटरप्रेटिंग, मेंटेनेंस, टेस्टिंग या डॉक्यूमेंटेशन। तो इसे कहा जाता है जी डॉक्यूमेंटेशन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, डैश अकर व्हेन द रूल्स और सिंटैक्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर नॉट फॉलोड। देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिंपल प्रश्न है लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। सारे एरर्स समझेंगे यहाँ से। चार ऑप्शन है आपके पास, लॉजिक एरर्स, सिंटैक्स एरर्स, सिस्टम फेलियर या नन ऑफ दिस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी सिंटैक्स एरर। देखिए सिंटैक्स एरर कब आता है, जब आपको एक प्री डिफाइंड एक सिंटैक्स से गुजरना है, जब आपको कहा गया है कि दो के बीच में आपने प्लस का सिंबल लाना है, 2 + 2 लिखेंगे तो आपका डिजायरेबल रिजल्ट क्या आएगा, 4 आएगा। अब आप क्या कर देते हैं जी, 2 की जगह 2 के बाद आप आगे प्लस की जगह माइनस कर देते हैं तो आपका डिजायरेबल रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि आपने उस सिंटैक्स को फॉलो नहीं किया है, आपने प्लस की जगह पे माइनस को लगा दिया है। तो इस केस में क्या होगा, रिजल्ट तो उसका आ जाएगा वहां पे, लेकिन हम सिंटैक्स से बाहर चले गए तो उसे क्या कहा जाता है, सिंटैक्स एरर कहा जाता है। RAD मॉडल हैज डैश फेजिस, 3 फेजिस, 4 फेजिस, 5 फेजिस या फिर 6 फेजिस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी 5 फेजिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज RAD स्टैंड फॉर रैपिड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट। तो स्टूडेंट्स ये था लेक्चर वीडियो थोड़ा सा छोटा इसलिए बनाया गया है ताकि आप आसानी से इसे रिवाइज भी कर सकें। और देखिए इससे पहले 9 लेक्चर अपलोड कर दिए गए इस यूट्यूब चैनल पे, और आप लोग थोड़ा सहयोग दीजिए, शेयर कर दीजिए इसको। आपको हर रोज़ हम एक वीडियो देंगे शाम को 6 बजे। उसके बाद यदि आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू चाहते हैं तो आपको वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। उसके लिए हम आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट भी करेंगे कि अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। अगले लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड बिजनेस कंप्यूटिंग के बारे में। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण एक कंसेप्ट है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।